हेलो दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको इंतज़ार था वो वैकेंसी आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो वैकेंसी आया है, दिल्ली सबऑर्डिनेट डीएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DSSSB यानी कि DSSSB। और ये आ गया है, टीचिंग लाइन का है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट का है और ये वैकेंसी आ चुका है। और इसमें टीजीटी मैथमेटिक्स का भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो पोस्ट कोड है 55/25, उसका टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए, अलग अलग करके टोटल लगभग आपको वैकेंसी कितना का निकला है, तो 5346 वैकेंसी टोटल कुल निकला है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज टोटल 18 कैटेगरी में बांटा गया है। स्पेशल एजुकेशन टीचर का भी है, ड्राइंग टीचर का भी है, टीजीटी पंजाबी का भी है, यानी कि उर्दू का भी है, यानी संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है, नेचुरल साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है। तो इसमें बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी है, सभी के लिए है और सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, तो ये जारी हो गया है। देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कितने वैकेंसी है टोटल। तो अनरिजर्व्ड के लिए 319 है और ओबीसी के लिए 158 है, एससी के लिए 127 है, एसटी के लिए 34 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 106 है। टोटल 744 वैकेंसी निकल करके आया है इसमें मैथमेटिक्स के लिए, मेल के लिए। ठीक, फीमेल के लिए अलग से निकला हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। कितने परसेंट, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। और में दिया हुआ है, एंड नहीं है, और में, या तो ये नहीं तो ये। ठीक है, और डिग्री भी होना चाहिए जो कि बीएड बीएससी ये सब का होना चाहिए एनसीटी। और सेकंड जो एलिजिबिलिटी है, बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड, तो ये कंपलसरी है कि ये तो होना ही चाहिए। यानी कि पहला नंबर में ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये वाला होना चाहिए। अगर उसके साथ साथ दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड तो होना ही चाहिए। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी क्या है, तो पास इन द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई जो कंडक्ट किया जाता है उसमें पास होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एज द डिस्क्रिप्शन। यानी कि कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ये है। उसी तरह से सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका स्कीम क्या है, एग्ज़ाम स्कीम क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एग्ज़ाम स्कीम भी देखेंगे। चलिए, फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पे जाना है, DSSSB online.nic.in पे जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से ये फॉर्म शुरू हो रहा है 12 बजे से और 7 नवंबर तक चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 28 दिन तक ये फॉर्म रहने वाला है, आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, तो 100 रुपये रखा गया है, कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए, अब हम लोग एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन स्कीम जो है 55/25 से लेकर के 72/25 तक जो भी टायर होगा, 1 टायर में एग्जाम होगा। टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए है ये एग्जामिनेशन। टायर जो होगा वो 1 टायर में होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो MCQ बेस्ड होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर के ही होंगे। टोटल मार्क डिस्क्रिप्टिव है नहीं, नॉट एप्लीकेबल है। ग्रैंड टोटल कितना है, 200 है। 2 सेक्शन में, चलिए सिलेबस क्या है, तो 2 सेक्शन में, यानी कि पहला सेक्शन जो होगा, ए सेक्शन जो होगा, उसमें MCQ पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी से पूछे जाएंगे, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का कम्प्रीहेंशन से पूछा जाएगा और टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यानी कि 5 चीज़ें आपको डिटेल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि पाँचों चीज़ें 20 मार्क्स ईच से पूछा जाएगा, यानी कि 20/50 होता है, यानी कि 20 ईच से पूछा जाएगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन पाँचों में से। चलिए, सेकंड जो 100 नंबर का और होगा, सेक्शन बी का होगा, वो MCQ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मेथड। यानी कि जो बीएड में आपने जो टीचिंग मेथड पढ़ा है मैथमेटिक्स, उससे आपको, अगर मैथ से हैं, बीएड में पढ़े हैं, तो मैथ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हिस्ट्री से पढ़े हैं तो हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। बहुत ही अच्छा बेस्ट जो वैकेंसी होता है, ये बेस्ट वैकेंसी है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन मोड एक ही एग्ज़ाम देना है और ये आपको सेलेक्ट हो जाना है। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी हमने बता ही दिया कि एलिजिबिलिटी क्या होना है। इन केस ऑफ 1 और 2 टायर
इसमें कुछ नहीं बता रहा है, ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है, इसको देखेंगे रिजर्वेशन ये सब दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। हमको जो बताना है रिलैक्सेशन, देखिए ST/SC को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, PWD को रिजर्व EWS 10 साल के लिए है, ST/SC के जो PWD होते हैं वह 15 साल के लिए रिलैक्सेशन है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है जो बताना चाहिए, जो और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है अलग से। अगर आपको कुछ बता दिया जाए तो ये जो वैकेंसी है वो 7th लेवल का वैकेंसी है। कितने लेवल का वैकेंसी है तो हम लोग देखेंगे कि कितने लेवल का है, तो लेवल 7 का है। यानी लेवल 7 का वेतन लगभग 60 प्लस ही बनता है, 60 प्लस वेतन बन रहा है। तो बहुतों का सबसे पहले तो यही रहता है कि सैलरी कितना होगा, तो 60+1000 सैलरी बनेगा लगभग में। कौन सा लेवल का है, तो लेवल 7 का ये जॉब है, लेवल 7 का जॉब है, दिल्ली का जॉब है, दिल्ली में रहने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, इसको भर करके आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो इसको ये नहीं करें, जल्द से जल्द इसको फॉर्म फिलअप करें। जो भी बीएड कर चुके हैं और जो भी ग्रेजुएट में जो भी सब्जेक्ट है उससे आप लोग फॉर्म भरें। सीटेट क्वालिफाई है तो सीटेट के लिए भी इसमें चाहिए, तो आपको सीटेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि 90 नंबर लाना रहता है जनरल को, 150 में 90 नंबर लाना रहता है जनरल को पास करने के लिए। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको सीटेट पास हुआ होना चाहिए, ठीक है, टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में कहाँ से कहाँ तक, तो 6 to 10 तक टीचर होते हैं, तो यहाँ तक कि आप टीचर बन सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। धन्यवाद।